हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो है आघातवर्धनीयता किसे कहते हैं और तन्यता किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है, इस वीडियो में हम समझेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको ये नियम समझ में आएगा। तो इससे पहले मैं बता दूँ कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं, सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपने वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता होगा कि किस प्रकार वीडियो की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है, परंतु बहुत से ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको नहीं पता। यदि आप नहीं जानते हैं तो जिस प्रकार कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले तो आप इस वीडियो पर क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आप क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको नीचे कुछ ऑप्शन दिखाई देंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी का, उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद एडवांस पे क्लिक कर देना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहला यहाँ पे टॉपिक है जो है आघातवर्धनीयता या आघातवर्धनीयता के नाम से भी जानते हैं। तो भैया ये क्या होता है, तो इसको परिभाषा देखने की कोई जरूरत नहीं है, आपको परिभाषा यूं ही याद हो जाएगा। समझिए क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले मान लेते हैं कि ये कोई धातु है, समझिएगा, ये कोई मान लेते हैं एक गोलाकार धातु है, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा ऐसे कर दूं। मान लेते हैं कि एक गोले के आकार का एक धातु है, या एक मान लेते हैं बेलन की आकार का एक क्या है धातु है। ये कोई मान लेते हैं इस आकार का दो धातु है। अब इस धातु को हम पीट कर, इस धातु को हम क्या करेंगे, इसको मारकर पीट कर, ठीक है, गर्म करके उसके बाद इसको पीट कर इसके क्या करते हैं, एक चादर का आकार दे देते हैं। एक आयताकार चादर का हम आकार दे देते हैं। तो इस गुणधर्म को ही हम क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं। मतलब किसी धातु को पीट कर, कोई भी धातु हो वो कैसा भी हो, उसको पीट कर हम क्या कर देते हैं, एक चादर का आकार दे देते हैं। कैसा भैया, चादर का, ठीक है। तो इसी गुणधर्म को हम क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो इसका हम डेफिनेशन कर सकते हैं ना कि किसी भी मान लेते हैं ये कोई धातु है, ठीक है, या यही धातु है, ठीक है। तो हम यही कह रहे हैं कि किसी धातु को पीट कर, क्या कर कर पीट कर, ठीक है। तो किसी धातु को पीट कर एक चादर का आकार, मतलब किसी धातु को पीट कर चादर के रूप में बदलने के गुणधर्म को ही हम क्या कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो आप इसी प्रकार डेफिनेशन कर सकते हैं ना, बिल्कुल आप कर देंगे। कहेंगे क्या, किसी धातु को पीटकर, किसी धातु को पीटकर पतले चादर के रूप में बदलने के गुणधर्म को आघातवर्धनीयता या आघातवर्धनीयता कहते हैं। और यही तो डेफिनेशन भी हमने लिखा है। हमने क्या लिखा है, किसी धातु को, मतलब किसी भी धातु को पीटकर पतले चादर के रूप में बनाने के गुणधर्म को, पतले चादर के रूप में बनाने के गुणधर्म को आघातवर्धनीयता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा इस फिगर से, कि क्या करना है, कोई भी कैसा भी धातु हो उसको पीटकर पतले चादर के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो वो क्या कहलाएगा, वही गुणधर्म क्या कहलाएगा, आघातवर्धनीयता कहलाता है। दूसरा आता है तन्यता। तन्यता क्या है भैया, तो मान लेते हैं कोई भी, मान लेते हैं कि कोई मान लेते हैं गोलाकार कोई है, ठीक है, ये मान लेते हैं कोई धातु है या कोई ऐसे धातु है, ठीक है, इस प्रकार कोई धातु है। अब इसी धातु को, ये दोनों धातुएं हैं, क्या है भैया, ये दोनों धातुएं हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि किसी भी धातु को पीटकर पतले तार के रूप में व्यक्त करना, पतले तार के रूप में व्यक्त करने की या पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, क्षमता होती है या कैपेसिटी होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। समझ में आया ना। तो हम कह सकते हैं किसी धातु को पीटकर पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता ही क्या कहलाते हैं, तन्यता कहलाता है। तो यही तो हमने डेफिनेशन में लिखा है। हमने क्या डेफिनेशन में लिखा है कि धातु को पीटकर पतले तार, पतले चादर के रूप में, सॉरी यहाँ पे पतला तार हो जाएगा, पतले तार के रूप में
खींचने की जो क्षमता होती है उसे तन्यता कहते हैं। चादर नहीं कहेंगे क्योंकि चादर तो आयताकार हो सकता है ना, परंतु इसको क्या हो जाएगा, पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होगी उसे हम तन्यता कहते हैं। मतलब कोई भी ऐसा जो क्या है धातु है, ठीक है, या सोना हो, ठीक है, उसको यदि हम खींचकर उसे पतले तार के रूप में, जैसा कि आपके घरों में क्या होता है वायर होता है, उस प्रकार पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसे ही हम तन्यता कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आघातवर्धनीयता और तन्यता का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं भैया, इसका भी AU सोना चांदी लिख सकते हैं, AU AG, ठीक है, कॉपर भी लिख सकते हैं, जिंक भी लिख सकते हैं, और इसमें भी आप AU लिख सकते हैं, AG लिख सकते हैं, CU लिख सकते हैं, सब इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। इसको हम खींचकर क्या कर सकते हैं, तार के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे Fe भी लिख लीजिएगा क्योंकि Fe लोहा है, ठीक है, और इसमें भी Fe आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें तन्यता में आपको सोना चांदी ज़्यादा लिखना है, सोना और चांदी, AU और AG, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको परिभाषा और इसका जो एग्जाम्पल है ये आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको इस वीडियो से सीखने को मिला हो, तो सपोर्ट करने के लिए एक ही कार्य कीजिए, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हो सके तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं क्लास 10th हो या क्लास 12th हो, उसका चैप्टर वाइज सीक्वेंस में हमें एक एक करके वीडियो मिले और वहाँ से मैं अपने पूरे सिलेबस को अच्छे से पढ़ सकूँ। तो यदि आप पढ़ना चाहते हैं तो या तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाइए, या आपके लिए एक यहाँ पे नंबर दिया जा रहा होगा, इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए और मैसेज करना है क्लास 10th फिजिक्स केमिस्ट्री आल वीडियो लिंक, और तुरंत मैसेज कर देना है, आपको तुरंत वीडियो का लिंक मिल जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का। वहाँ से अपने चैप्टर वाइज सीक्वेंस में एक एक करके वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं और अपना सुंदर से नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।